हम बताना चाह रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं तो आप हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। जी बोलिए। हम आपको बता रहे हैं मान्यवर कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो विषय रखा है, उन्होंने रखा है कि आम आदमी पार्टी को जो विदेशों से चंदा आ रहा है उसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार की कानूनी गलतियां प्रतीत होती हैं कि जो देश का एनआरआई बाहर रहता है, जो भारत का ऑर्डिनरीली सिटीजन नहीं है, वो विदेशी चंदा नहीं दे सकता, ऐसा उनका मानना। चलिए उनका मानना हो सकता है, लेकिन इसमें एक सवाल का जवाब नहीं मिला जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूछा, जो मैंने पूछा। एक मिनट कैप्टन साहब, कि क्यों अज्ञात स्रोत से जो पैसे आते हैं अरबों रुपए, उसका हिसाब देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अरबों रुपए हजारों करोड़ आते हैं, तो क्यों नहीं सामने आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है अजीत जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, बड़ा स्पष्ट। देखिए, भारत का कानून है, हम दो राजनीतिक पार्टियां दो कानून के तहत काम करती हैं। एक है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इनकम टैक्स के एक्ट के तहत देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चंदे की पूरी जानकारी देना चाहिए और ऑडिट करा करके देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से, मैं उसमें गुंजाइश है 20,000 से नीचे वाला, हमारे उसमें गुंजाइश है 20,000 के नीचे कैश लेने का, और जिसमें कहा जा रहा है कि अभी मैं आपको बता दूं जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने जो कैश लिया है 93%, बीजेपी ने जो कैश लिया है 85% और बीएसपी 100% कैश लेती है। कैप्टन साहब इस पर हम आएंगे, लेकिन अजीत अंजुम साहब, आपके आंकड़े गलत हैं बिल्कुल। आप पिछले साल जो 2 साल में चल रहे, तो आप करेक्ट कर दीजिए। अफजल साहब आप करेक्ट कर दीजिए, कितना कैश लेते हैं आप? अफजल साहब कितना कैश लेते हैं आप? आपने कहां से लिए? कानून के आधार पर चलिए। अफजल साहब कितना कैश लेते हैं आप? देखिए अजीत अंजुम साहब, पहली बात तो यह है कि अभी मैं कई चैनल्स पर देख रहा हूं। अभी हमारे सीपीआई के लीडर बोल रहे थे आप ही के चैनल पर कि 2,500 करोड़ रुपया है, आपने 1,700 कुछ रुपए दिखाए। इससे पहले एक चैनल पर कुछ और दिखाया जा रहा था। नहीं, जो हमने दिखा, हमारे पास एक डेटा है, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2006 से लेकर 2012 तक में 1,786 करोड़ मिले कांग्रेस को। 91% हो गया। मुझे नहीं मालूम आपका सोर्स क्या है। सबसे सही सोर्स मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल कांग्रेस पार्टी अपना पूरा ब्यौरा देती है और इलेक्शन कमीशन को भी देती है, और वो कानून के तहत है। हम कानून के तहत दे रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो आप हमसे सवाल कीजिए। नवाब मलिक साहब मुंबई से हमारे साथ। नवाब साहब, केजरीवाल की जांच की बात हो रही है, उसमें कुछ गैर कानूनी ढंग से विदेश से पैसे आने की भी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको नोटिस भी भेज दिया। कोर्ट से भी कहा गया कि जांच करके कोर्ट को अदालत को जांच रिपोर्ट सबमिट करे। लेकिन सवाल यह उठता है कि केजरीवाल की जांच होनी भी चाहिए। गलत है तो जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से फंड लेने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। लेकिन एक सवाल तो यह उठता है कि तमाम दलों को शक सुबह होता है, जो राजनीतिक दलों को फंड मिलते हैं, पैसे आते हैं उसको लेकर, और उसमें कैश बहुत है, काइंड कैश और तमाम तरह से। क्यों नहीं इसके लिए एक प्रावधान हो और सभी पार्टियां एक हो कि फंड को के मामले में पारदर्शिता हो और उसमें सबको पता चले, जनता को। कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की कि वेबसाइट पर सबके नाम और नंबर और फंड का हिसाब किताब होता है। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है, उसका स्टेटस आज की तारीख में क्या है मुझे अभी पता नहीं। लेकिन जो भी राजनीतिक दल हैं जिनके पास रिकॉग्निशन है देश में, वो सभी सालाना अपना हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी देते हैं और इनकम टैक्स में अपना रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना हिसाब किताब दे। अगर नहीं देगा तो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पे पाबंदी, या जो दल अपने हिसाब किताब नहीं देंगे तो उसके ऊपर उसका रिकॉग्नाइजेशन खत्म होने के प्रावधान है। अब सवाल ये हो रहा है कि उसके सोर्स पता नहीं चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो फुटकर पैसे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से या समर्थकों के माध्यम से 100, 200, 500, 1000, 2000 इस तरह से 10,000, 20,000 तक अगर कोई पैसा मिलता है तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स के रिटर्न में वो एक एक आदमी का नाम नहीं होता कि भाई ये हमें 20,000 के कम वाला जो चंदा है इस तरह से मिला, वो रिटर्न में फाइल करते हैं या इलेक्शन कमीशन को देते हैं। लेकिन नवाब साहब वक्त नहीं आ गया कि आप सब लोग इस मामले में चाहे इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन की जरूरत हो। प्लीज आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए, पहले सुनिए,
मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। जी जी। जो ऑडिटेड अकाउंट होता है वो ऑडिटर एक एक चीजों को देखकर वो ऑडिट करके जमा करता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। ऑडिटर अगर कोई अकाउंट को ऑडिट करता है उसके बाद उसमें खुर्द-बुर्द हो तो ऑडिटर कहीं ना कहीं आंसरेबल है। मुझे नहीं लगता कि सारे ऑडिटर वो आंख मूंद के किसी भी हिसाब पे मोहर लगा के दे देते हैं, इस तरह का मामला है। जहां तक विदेशों से पैसा लाने का मामला है, फॉरेन से आप कोई फंडिंग करते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत है कि आप कहां से पैसा ला रहे हैं। अगर विदाउट परमिशन आप पैसा जमा करने लग जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शक लोगों में पैदा होता है। चलते केजरीवाल के फंड, चुनावी केजरीवाल को जो पार्टी फंड है जिसमें विदेश से चंदे मिलने का आरोप है, उसकी जांच शुरू हो गई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जांच हो रही है। गृह मंत्रालय ने 3 पेज का एक नोट भेजा है जिसमें 30 सवाल पूछे गए हैं केजरीवाल से कि उन्हें कहां से पैसा मिला, कैसे मिला, किस फॉर्म में मिला, तमाम तरह की जानकारियां। केजरीवाल को इसका जवाब देना है और उसके बाद तय होगा क्या केजरीवाल ने विदेश से जो पैसे लिए हैं, पार्टी फंड में जो चंदा लिया है, क्या वो गैर कानूनी है। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कुछ मेहमानों से। उर्मिलेश हमारे साथ हैं, इनसे हम ब्रेक के पहले बातचीत नहीं कर पाए। उर्मिलेश, केजरीवाल इनकम टैक्स के बड़े अफसर रह चुके हैं, क्या केजरीवाल लगता है कि ऐसी चूक कर सकते हैं कि जो फंड्स आए बाहर से, विदेश से, कहा जा रहा है कि कोई अमेरिकी है जो भारतीय मूल का है लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकी पासपोर्ट है और उसने पैसे दिया, या और भी कोई तरीका ऐसा मुमकिन है? देखिए, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इस मामले में वो लोग दायरे में आएंगे जांच के और फंसेंगे, उनको उनकी जवाबदेही बनेगी। अब केजरीवाल ने और उनके पार्टी के लोगों ने कैसे लिया, क्या नहीं लिया, लेकिन उनका जो दावा है और जो मैं लगातार सुन रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्टधारी लोगों से ही पैसे लिए हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लिए हैं। आवाज के बारे में जो कहा जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, देखिए आवाज जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब भी उसका नाम आया था। ये बात सही है कि एक इंटेलेक्चुअल या यूं कहा जाए एडवोकेसी के लेवल पर जो सपोर्ट है अन्ना आंदोलन को, आवाज को मिला था, ये बात उनके नेताओं ने भी उस समय मानी। लेकिन क्या वो सपोर्ट फाइनेंशियली भी है, इसका कोई सबूत आज तक नहीं है। अगर ये मामला, जो मुझे ऐसा लग रहा है अजीत, कि अगर ये मामला वाकई केजरीवाल इस मामले में जवाब फंस जाते हैं और उनके पास कोई सफाई नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा डैमेज होगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह झूठा निकला तो राजनीतिक रूप से सबसे अधिक फायदा केजरीवाल को होगा, क्योंकि लोग ये मानेंगे कि जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास सबसे अधिक पैसा आता है, वो एक छोटी उभरती हुई नई पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसको उस पर कीचड़ उछालने के लिए ये सारा कुचक्र रच रही थी, जबकि स्वयं वो सबसे अधिक पैसा पाती कुचक्र तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने नहीं रचा कुचक्र, हाँ, लेकिन दोनों कांग्रेस के साथ नहीं, आज की तारीख में केजरीवाल को खलनायक बनाने के उपक्रम में दोनों पार्टियां शामिल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं केजरीवाल खलनायक हैं कि नायक हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जांच सिर्फ केजरीवाल की हो रही है और देश की जनता 1977 से यह आश्वासन, भरोसा दिया जा रहा है कि चुनाव फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अजीत, मुझे एक सेकंड का, कुछ सेकंड का एक सेकंड आऊंगा उस सवाल पर, लेकिन एक बार जो आपने उठाया वही मैं एक बार चाहता हूं कि संजय सिंह से सीधा सवाल पूछ लूं। संजय सिंह, आपके नेता हैं, केजरीवाल के खास लेफ्टिनेंट हैं, अगर जांच में यह बात साबित हुई कि केजरीवाल ने पैसे लिए, वो गैर कानूनी तरीका था, जो FCRA है उसका वायलेशन था, तो उसके बाद क्या सजा और उसके बाद क्या प्रायश्चित करेंगे, ये हम सुनना चाहते हैं देश के सामने, क्योंकि कुछ दिन में जांच में अगर बात सामने आई तो। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर कुछ गलत पाया गया तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हम लोगों के खिलाफ, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो भी कानून के तहत हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जा सकता है वो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। देश की जनता को राजनीतिक दलों का चंदा कहां से आ रहा है ये जानने का हक है, इसका हम समर्थन करते हैं। गृह मंत्री जो पहल कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हमारी जांच करने में लगे हैं उनको भी हम बधाई देते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि वेदांता जैसी आरोप लगाइएगा, लेकिन उसी में काउंटर क्वेश्चन संजय सिंह कोयला घोटाला करने वाली संजय सिंह, वो आप पूछिएगा। संजय सिंह एक मिनट, बीजेपी ने भी चंदा लिया। संजय सिंह एक मिनट, वो आप आरोप लगाइएगा, मैं चाहूंगा उसका जवाब बीजेपी कांग्रेस दे। लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए, एक भी ऐसा केस मिला, एक भी ऐसा चंदा मिला जो गैर कानूनी था, जो भारतीय मूल का होते हुए विदेशी था, भारतीय पासपोर्ट उसके पास नहीं था, अगर एक भी केस मिला तो क्या अरविंद केजरीवाल और आप लोगों को सियासत से संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और साफ सुथरी छवि के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, और अगर आप पर आरोप लगे तो फिर आपको सियासत से अलग होना चाहिए, ये आप कहेंगे?
बिल्कुल, मैं आपके सामने पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को कि जो भी चंदा आया है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो विदेशों में रहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वो आईटी सेक्टर में और अलग अलग जगहों पे जो काम करते हैं, जो अपने माँ बाप को भी पैसा भेजते हैं, जो उत्तराखंड की त्रासदी में भी पैसा भेजते हैं, जिनको पैसा भेजने का, किसी घटना में मदद करने का भी अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का भी समझ गया, लेकिन आप संन्यास लेंगे, आप लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर एक भी केस आया। मैं एक बार संक्षिप्त जवाब चाहता हूं। अजीत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, अजीत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 4200 लोगों से चंदा लिया गया, उसकी पूरी डिटेल्स वेबसाइट पे है। अगर कोई भी, अभी CNN IBN ने बाकायदा दिखाया था कि जहां कहीं ऐसे चेक हमारे पास आए जिनकी डिटेल्स नहीं थी। नहीं, वो समझ गया, मैं वो समझ गया, फिर वही बात रिपीट करें। मैं एक लाइन में चाह रहा हूं जवाब कि अगर एक भी केस साबित हो गया कि आपने गैर कानूनी ढंग से विदेश से पैसा लिया तो आप राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि आप राजनीति में सफाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप संन्यास लेंगे? निश्चित रूप से देश की जनता का हम जैसे राजनीतिक दलों पर से विश्वास खत्म होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन चलिए ठीक है, अफजल साहब, तो कोई हक नहीं है बात करने का। अफजल साहब, सवाल ये उठता है जो संजय सिंह कह रहे हैं, और आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कैप्टन अभिमन्यु, आरोप आप पर भी है, जो उन्होंने कहा, तमाम आरोप लगाए कि आप लोग चंदे लेते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अगर ये बेगुनाह साबित हो गए, बेदाग साबित हो गए, तब तो ये कहेंगे कि इन्हें फंसाया गया। इन लोगों ने चंदा लिया है कि नहीं, वो पूछिए। जवाब दीजिए अफजल साहब, पहले आप और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद आऊंगा और मिलेश साहब के पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि ये इल्जाम लगाना गलत है कि हमने इस केस को शुरू किया है। ये किसी कंप्लेंट की बुनियाद पर होम मिनिस्ट्री जो है मुझे पता इंक्वायरी कर रही है जी कि केजरीवाल साहब की पार्टी ने फॉरेन जो चंदे लिए हैं वो जायज हैं कि नाजायज हैं, लीगल हैं कि इलीगल हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं, उन्होंने जो आप पर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। तो मुझे पता है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर केंद्र सरकार ने आरोप क्या है, तो मुझे पता है। अभी ये बोलने लगे कि मैं अमेरिका से पैसा लेकर आया हूं तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। अब ये बोल रहे हैं कोला घोटाले के अंदर हमने चंदा लिया है, इसका क्या जवाब है। हम इनकम टैक्स को और उसकी इलेक्शन कमीशन को मेरे पास हर साल पूरा ब्यौरा देते हैं, मैं उन जिसको आप RTI के जरिए से लेके आया हूं। कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमारे पास इसका प्रमाण है, कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। वेदांता विदेशी कंपनी से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। आप इन चीज को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मेरे पास डिटेल अभी मैं आपको, देखिए संजय सिंह जी, या तो आप पहले पूरी बात सुन लें, खाली आपने कहने से पूरे काम इल्जाम नहीं चलेगा। लगाए, मैंने आपकी बात सुनी। देश की जवाब दे रहा हूं तो आप जवाब जानने का हक है, देश की जनता को सच जानने का हक है। अरे भैया, देश की जनता को सब कुछ जानने का हक है, तुम्हारे बारे में भी जानने का हक है। इतने क्यों परेशान हो रहे हैं आप? 1951 करोड़ रुपए आपको अननोन सोर्सेज से कहां मिला, इसको बताइए आप। 1951 करोड़ रुपए अभी तो आप 1951 बता रहे हैं। हमारे अजीत अंजुम साहब जो है 1700 कुछ करोड़ रुपए बता रहे हैं। नहीं, मेरे पास ADR की रिपोर्ट है, मैं भी वही बता रहा हूँ। मेरे पास ADR की रिपोर्ट है, 1786 करोड़ लिखा हुआ 2000। आपके पास ADR की रिपोर्ट है, 2012 तक वही ठीक रिपोर्ट हो सकती है। कम के भी इनके पास कौन सी रिपोर्ट है भाई? एक मिनट अफजल साहब, एक मिनट। संजय सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, आप भी आरोपों का जवाब देंगे कि आपके पास, आपकी पार्टी के पास तमाम ऐसे चंदे आते हैं जिसका स्रोत अज्ञात लिखा होता है और 20,000 से नीचे और तमाम तरह उसमें गुंजाइश है। यहाँ पारदर्शिता की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद ए डिफरेंस है, कम से कम आप शुरुआत करिए उसी तरह से। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप साफ सुथरे ढंग से अपने फंड का और जो भी चंदा है उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान करिए, कहां से क्या पैसा मिलता है। जांच कराने के लिए कैप्टन साहब खाली बंदर घुड़की दे रहे हैं। तो जांच तो हो रही है आपकी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मिनट कैप्टन साहब, क्या आप इतना परेशान क्यों हैं? एक मिनट अफजल साहब, हम तो कह रहे हैं सभी पार्टियों की जांच हमने अगर इलीगल काम किया तो हमारे खिलाफ RTI लगाई है। हम तो कह रहे हैं पहले हमारी कराओ, सबकी कराओ।